हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। माय नेम इज विशाल गंगवार एंड मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, आज हम एक नए यूनिट या फिर नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 3 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। ओके, और मैं सच बताऊं, ये सबसे इजी चैप्टर है आपकी पूरी बुक का। इसका वेटेज कितना है, कितने नंबर का आएगा? तो बेटा सीबीएसई के हिसाब से 4 मार्क्स का वेटेज है इसका। कितना मार्क्स का? 4 मार्क्स। ओके, मतलब आपका जो एंड टर्म एग्जाम होने वाला है, जो लास्ट फाइनल एग्जाम होता है, उसमें 4 मार्क्स का इसका वेटेज है, 4 नंबर। उसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली चैप्टर में। ओके, बहुत ही सिंपल सा है। करता क्या है? अच्छा कौन बताएगा? हाँ, हु विल टेल? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है भाई? कोई कुछ तो बोलो। अरे बोलो भाई, ऐसे मुंह बंद करके ना रहा करो यार, बोलो। तो क्या करती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? क्या पढ़ना होगा? बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा इसमें। तो बेटा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जहां पे क्या करते हैं, जहां पे हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करते हैं कि वो क्या होगी। ओके, और आपके केस में हम 2D पोजीशन डिफाइन करेंगे। अभी बोलो सर ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ो, थोड़ा साइड करते हैं। चलो आओ हम और आप आपस में बात करते हैं। मान लो बेटा क्या किया, अब आपका दोस्त था कोई। ओके, दोस्त था, मतलब दोस्त ही था, मान लीजिए। ओके, तो कोई दोस्त था, अब उसके घर पे जाना था। अब ये पता था, हाँ भाई ये इस शहर में, मान लीजिए अभी आप किसी दोस्त के यहाँ लखनऊ में जा रहे हो, ये पता है लखनऊ में रहता है। तो क्या इतना काफी है आपके लिए उसके घर पे जाने के लिए कि लखनऊ में रहता है? अब लखनऊ तो बहुत बड़ा है, सही बात है। अब लखनऊ किस एरिया में रहता है? गोमती नगर में रहता है, इंदिरा नगर में रहता है, मतलब कहाँ रहता है वो, सही बात है। तो मीन्स उसके घर पहुंचने के लिए पहले तो आपको यह पता होना चाहिए शहर कौन सा है। शहर के बाद आपने ये देखा कि हाँ भाई एरिया कौन सा है, सही है। उसके बाद भी हम क्या देखेंगे कि हाँ भाई किस मोहल्ले में है वो, देखते नहीं देखते हैं, किस गली में है वो, उसका घर नंबर क्या है। ये तो शहर की बात है। अगर गांव में भी किसी के घर पे जाना पड़े, अगर हमें पता है, मान लीजिए हाँ ये XYZ गांव में रहता है, ये मेरा दोस्त है जो XYZ गांव में रहता है, तो क्या मैं सीधे सीधे पहुंच जाऊंगा उसके घर पे? नहीं। अगर मुझे वरना क्या पढ़ना, जाऊंगा वहां, हाँ पूछूंगा, हाँ भैया रोहन का घर कहाँ है, सही बात है, यही तो पूछोगे कि भाई रोहन का घर कहाँ है। गांव वालों से पूछोगे, बोलेंगे हाँ इधर से जाइएगा, इधर चले जाइएगा, ऐसे तो बोलेंगे। तो हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता चलेगी। मान लो हमें पता है कि हाँ भाई ये XYZ गांव में रहता है और इसका हाउस नंबर है, क्या है भाई? हाउस नंबर हो गया 341। अब अगर कोई, मैं किसी से पूछूं कि हाँ भाई हाउस नंबर 341, या मैं अपने आप भी जाऊं तो मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। इस गांव में हाउस नंबर 341 जो होगा वो किसका होगा? रोहन का होगा। मींस किसी भी चीज की पोजीशन डिफाइन करने के लिए कभी भी एक चीज काफी नहीं होती है। अगर एक चीज पता होगी तो जाओगे और वहां घूमते रहोगे गोल 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 गोल। अरे समझे बचुआ, समझ गए पक्का? अच्छा इधर समझिए, मान लेते हैं, चलो ये तो अलग था थोड़ा। अब थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ ही बढ़ जाते हैं, उसी में आते हैं। मान लो हमारे पास एक पेज है बच्चा, क्या है? दिस इज अ पेज, ध्यान समझिएगा। अब मैं इस पे एक पॉइंट लगा दूं, क्या लगा दूं? एक डॉट, एक पॉइंट लगा दिया मैंने, लगा दिया सर। अरे चलो थोड़ा इधर लगाते हैं, हाँ जी। अब मैं आपसे पूछूं कि इस पेज पे, मान लो आप अपना, आपकी कॉपी में एक पेज है, उस पे एक पॉइंट लगा लो, ऐसे जैसे मैंने लगाया वैसे लगा लो, टक सा लगा लिया। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि भैया बच्चा बालक इस पेज पे पॉइंट की पोजीशन क्या है? बताओ भाई। अरे इस पेज पे पॉइंट की पोजीशन क्या है, बता सकते हो क्या? कोई बोलेगा अरे भाई सर ये थोड़ा ऊपर है पेज के। अगर ऊपर बोले तो कहां ऊपर? ऊपर तो ये भी है, 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 सही बात है, सही बोले ना? या फिर मैं बोल भी दूं, चलो भाई सर ऊपर से ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ऊपर से 2 सेंटीमीटर तो बेटा ये भी है, ऊपर से 2 सेंटीमीटर तो ये भी होगा ना, ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। क्या हम इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बता पाए? नहीं बता पाए। चलो भाई हटाओ। अब कोई बोलता है नहीं सर ऊपर से छोड़ो, मैं तो लेफ्ट से बताऊंगा। लेफ्ट से सर ये 1.5 सेंटीमीटर है, या मान लो 2.5 मान लेते हैं। तो भाई लेफ्ट से किसी ने बोला मुझसे
कि लेफ्ट से कितना है बच्चा, ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है बच्चा। अब लेफ्ट से अगर बोले 2.5 तो लेफ्ट से 2.5 तो ये भी होगा, 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 ये बहुत सारे पॉइंट जो आएंगे, क्योंकि लेफ्ट से 2.5 स्केल से नापोगे तो ये सारे लेफ्ट से 2.5 पे ही तो आ रहे हैं सर, सही बात है। तो ये भी गड़बड़ हो गया, इसमें भी नहीं पता चला। अब कोई बोलता है सर ये दोनों नहीं, हम तो राइट से नापेंगे। आओ भाई राइट से नाप लेते हैं। अब अगर राइट से नापे हम तो आपने बोल दिया हाँ भाई राइट से 7.5 सेंटीमीटर पे है। कितने पे है? राइट से पॉइंट 7.5 सेंटीमीटर पे है। अब क्या राइट से 7.5 पे सिर्फ यही पॉइंट हो सकता है? नहीं ना, राइट से 7.5 पे तो ये भी हो सकते हैं, 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 ये भी हो सकते हैं। अरे हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये भी गड़बड़ हो गया। समझिए, देखिए मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, क्यों 2D क्यों 3D, आओ समझते हैं पहले। ओके, ये भी गड़बड़ हो गया। अब कोई बोलता है नहीं, अब एक लड़की बोली, क्या बोली? नहीं सर ये तीनों हम तो नीचे से नापेंगे। आओ भाई नीचे से मान लेते हैं कि नीचे से कितनी पोजीशन पे है। नीचे से हमने माना कि भाई नीचे से हो गया ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। कितना? 10 सेंटीमीटर। ओके, अब नीचे से 10 सेंटीमीटर हो गया। अब नीचे से 10 सेंटीमीटर बोले, अगर डाउन से मतलब बॉटम से 10 सेंटीमीटर बोले तो बेटा बॉटम से 10 सेंटीमीटर यही पॉइंट थोड़ा ना होगा। अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लगा दूं इसके जस्ट सीधे सीधे में, तो ये भी तो नीचे से 10 सेंटीमीटर होगा। यहां पे एक पॉइंट लगा दूं, ये भी तो नीचे से 10 सेंटीमीटर होगा बॉटम से, ये भी तो 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। मतलब क्या हुआ कि किसी एक चीज को देखते हुए हम एक पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएंगे यार। कुल मिला के मुद्दा इतना ही मोटा मोटा समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बोलो। आ गया। अच्छा फिर सर कैसे डिफाइन होगी? अब देखो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं, अभी चलो इनको हटा देते हैं थोड़ी देर, ठीक? अगर मैं बोलूं, इनको भी हटा देते हैं दोनों। अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं बच्चा, कि लेफ्ट से 2.5 सेंटीमीटर। ओके ठीक, मान लो लिखा ही हुआ हमारे पास लेफ्ट से 2.5 सेंटीमीटर। लेफ्ट से 2.5 सेंटीमीटर बोले तो क्या होगी? ये पूरी लाइन लेफ्ट से 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? देखो ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन लेफ्ट से 2.5 सेंटीमीटर की है नहीं है? मतलब यहां पे मैं कोई भी पॉइंट बनाऊं इस लाइन पे तो ये लेफ्ट से 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। और टॉप से 2 सेंटीमीटर, टॉप से 2 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखो, टॉप से 2 सेंटीमीटर देखते हैं भाई। तो टॉप से 2 सेंटीमीटर बोले तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अरे आ जाएगा, टॉप से 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, जहां पे ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं, जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, वही हमारा एग्जैक्ट पोजीशन हो गया किसका? उस पॉइंट का। हुआ नहीं हुआ? मतलब अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट से 2.5 सेंटीमीटर एंड टॉप से 2 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट बनेगा वो एग्जैक्ट पी पॉइंट होगा। अरे होगा? जल्दी से बोलो भाई, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ, होगा या नहीं होगा? होगा। मतलब अगर मुझे एक पॉइंट की पोजीशन फिक्स करनी है तो मुझे कम से कम कितनी चीजें चाहिए? 2 चीजें। कम से कम कितने डायमेंशन चाहिए? 2 डायमेंशन। इसीलिए बेटा बोलते हैं इसे हम 2D। क्या बोलते हैं? 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशन की किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए आपको 2 डायमेंशन रिक्वायर्ड हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब जरूरी नहीं है कि हाँ टॉप बॉटम, टॉप और लेफ्ट से देखें, मैं इन्हें राइट और बॉटम से भी देख सकता था। समझिएगा, मैं इन्हें राइट और बॉटम, राइट से क्या बोलता? मैं बोलता राइट से 7.5 था तो 7.5 हो गया, और बॉटम से 10 सेंटीमीटर। तो राइट से 7.5 पे ये लाइन आएगी और बॉटम से 10 सेंटीमीटर पे ये लाइन आएगी, जहां पे कटा वो पॉइंट हो गया। हो गया नहीं हो गया? यहां से हम क्या समझे कि किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में, ध्यान दीजिएगा, एक प्लेन में, प्लेन पेपर की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैं 3D की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ओके, सिर्फ प्लेन पेपर में, पेपर की बात कर रहे हैं। प्लेन की बात जब भी बोले इस समय आपसे तो समझ लो पेपर, बोर्ड, ये सब प्लेन चीजें हैं, ठीक है? पक्का? तो इसमें हमें क्या चाहिए होंगे? 2 डायमेंशन चाहिए होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पे
कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, 2D की बात हो रही है, ठीक है, इन अ प्लेन मिनिमम या फिर टू इंडिपेंडेंट डायमेंशंस या फॉर्मेशंस, कुछ भी बोल दो, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, आपको समझाने के लिए है, जिससे कि आप 2D और 3D में आगे चल के आप अंतर कर सकें, ठीक है बच्चा। इस पे बेस्ड अभी आपको क्वेश्चन करने हैं, आपकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसमें यही है, ओके। तो और इसी को जब हम बहुत सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने लगेंगे तो यही बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच बन जाती है जो क्या करती है, विच डील्स, किसमें डील करती है भाई, टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट या फिर डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी नंबर या ऑफ एनी कोऑर्डिनेट इन द प्लेन। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी भी पॉइंट की एक प्लेन में पोजीशन बताने का काम कौन करता है, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरी ब्रांच ये काम करती है, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं पूरा, और यही था। अब यहां पे बोलने तो मान लेते हैं, अगर मैं बोलूं तो 2.5 ऐसे बोल सकता हूं कि 2.5 लेफ्ट से था और ऊपर से था हमारा 2। तो ये देखो 2.5 और 2 पे हमारा एक पॉइंट लॉक हो गया। अब 2.5 और 2 अगर कोई बोलेगा मतलब लेफ्ट और टॉप से, तो बेटा यही पॉइंट आएगा, इसके अलावा कोई और पॉइंट आ ही नहीं सकता। नहीं मानते करके देख लेना, ठीक है। हाँ, आप बॉटम से 2.2 कर दोगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा कहीं, लेकिन अगर टॉप और लेफ्ट की बात करोगे तो यही पॉइंट मिलने वाला है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इन दिस वे ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक नहीं जुड़ पाए किसी वजह से हमारे साथ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे मैं और मजेदार सा कंटेंट आपके लेके आ रहा हूं वो आप तक पहुंच सके। उससे पहले चलिए कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या है भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द पोजीशन, देखो क्या पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन क्या है ये हमें समझना होता है, कोई पॉइंट है, कोई कुछ भी हो, ओके, विद द हेल्प ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इन द सेम प्लेन, ओके। प्लेन है, अभी हम बात करेंगे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, कैसे आती हैं, ओके। तो दिस स्टडी वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने ये स्टडी बनाई, ये स्टडी दी आपको, जिनका नाम था रेने डेकार्टे, ओके। रेने डेकार्टे ये नाम था बेटा 1596 से 1650 तक, मतलब 1596 टू 1650। एंड उसके बाद इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के, क्योंकि इन्होंने ये हमें सिस्टम दिया प्रॉपर, इसीलिए इसको बेटा हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम, ओके। जिस प्लेन की बात होगी उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन। इन ऑनर ऑफ डेकार्टे द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है बच्चा। तो इन दिस वे आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ओके। नोट कर लिया पक्का? ओके। अभी हम इसको कार्टेशियन सिस्टम को बहुत अच्छे से, बहुत इलेबोरेटेड वे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लीजिए। एक्सरसाइज 13 मतलब ये 3.1 एक्सरसाइज हमारी, ओके, वो कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद हम डीप में पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन सिस्टम, ओके, क्या होता है, सारे क्वाड्रेंट, सब कुछ एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आज का लिए इंट्रोडक्शन छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन था आज हमारा, ओके। आप 3.1 करके आइए, फिर मिलते हैं।